हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पावर मैथमेटिक्स में। और पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे और उन्हीं कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के रूप में आगे बढ़ेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के कुछ रिलेटेड फार्मूले, तो आप उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के कुछ फार्मूले और उसके बाद में उससे रिलेटेड NCERT के कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में जो कुछ ट्रिगोमेट्रिक साइन होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो मैंने बताया था कि कैसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल है और सी एंगल पे अगर थीटा है, तो ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में मैंने ये बताया था कि कैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस होता है बी बाई एच, टैन होता है पी बाई बी, कॉसेक इसका उल्टा एच बाई बी, सेक इसका उल्टा एच बाई बी, कॉट इसका उल्टा बी बाई पी। तो इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड कुछ NCERT के प्रॉब्लम्स को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं NCERT का एक प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग बनाते हैं फिगर। एक ट्रायंगल है ABC और B पे राइट एंगल, ये रहा ट्रायंगल और B भाई साहब पे राइट एंगल। तो A यहाँ, C यहाँ, आपकी इच्छा आप C यहाँ दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ABC राइट ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू 24, इट मींस ये भाई साहब है 24C, BC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 7C। ठीक, डिटरमाइन निकालना है। फर्स्ट में कह रहा है साइन A और कॉस A, सेकंड में कह रहा है साइन C और कॉस C। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर के अलावा जो हाइपोटेनस होता है, इसको निकालने का एक फार्मूला है जो क्लास 7-8 में ऑलरेडी पढ़ना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग वो कहता है कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यानी ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ये हाइट यानी परपेंडिकुलर और BC यानी बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। AB यहाँ पे 24 है, इट मींस 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, ये 49 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इट मींस ये जोड़ेंगे तो 625 होगा AC का स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू 25 cm। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये हाइपोटेनस यहाँ पे 25 cm हो गया। मेरा एक काम खत्म। इसके बाद अब निकालना तो था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जिसमें साइन A cos A sin C cos C। मेरे पास तीनों साइड्स आ गए। अब यहाँ पे करते हैं इरेज, अदरवाइज रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं अभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब पाइथागोरस के बाद जैसे ही किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड्स आ गया, हमारे पास रेशियो का जो फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का, उसके रिगार्डिंग हम लिखेंगे। पहला है साइन A। एक बात बताइए, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा था इज इक्वल टू रेशियो में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, लेकिन यहाँ A कह रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो कंफर्म होता है, जो 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनस कंफर्म है, लेकिन बेस और हाइट के बारे में कंफर्मेशन उसके रिगार्डिंग एंगल्स देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको साइन A की बात कर रहा है, तो इसके सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, और हाइपोटेनस ये होगा। तो यहां पे साइन A की बात कर रहा है, A एंगल यहां पे है, इसका मतलब ये है
कि ये भाई साहब परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनस, यानी 7/25। ठीक। फिर नेक्स्ट में क्या है cos A, cos कहता है b/h होंगे हम। इसका मतलब ये है कि cos A इसके लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, इसका मतलब 24 इज द बेस, तो ये 24/25 हाइपोटेनस कंफर्म। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कह रहा था साइन सी, साइन सी इसके रिगार्डिंग क्या होता है, होगा तो भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर होगा सी वाला, सी एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे 24 हाइपोटेनस 25, एंड देन अगेन फिर कह रहा है cos c, इसका मतलब फिर यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस, और ये c के रिगार्डिंग अगर परपेंडिकुलर ये है इसका मतलब बेस ये होगा, और बेस 7 है इसका मतलब 7/25। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए कि एंगल्स के अकॉर्डिंग जो रेशियो है उसके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे अगर साइन A था तो उसके अकॉर्डिंग ये BC आपका परपेंडिकुलर है और AB आपका बेस है, लेकिन C एंगल के रिगार्डिंग इसमें जो एंगल C का वैल्यू निकालना था साइन में, तो ये आपका 24 आपका परपेंडिकुलर बन गया और BC आपका बेस बन गया इसके रिगार्डिंग, cos C के रिगार्डिंग। ठीक, देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर एक दिया गया है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो क्यू पे 90 डिग्री, फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक, करेंगे क्या? मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मेरे ख्याल से PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस दिया हुआ है और R के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक, बेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस बार वही करेंगे, पाइथागोरस फॉलो कराते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस के रिगार्डिंग क्या होगा, PR स्क्वायर, इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, सॉरी प्लस QR स्क्वायर। ठीक, अब PR कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ 12 स्क्वायर प्लस QR के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब QR को QR रखने देते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। QR निकालने के लिए भाई साहब को इधर फेंकना होगा, इसका मतलब क्या हो गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 क्या होगा 25 QR स्क्वायर। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू QR। ठीक, 5 cm आ गया, क्या QR ये आ गया भाई साहब 5 cm। ठीक, पाइथागोरस से हम बेस भी ले आए। निकालना क्या था क्वेश्चन, अगर देखें निकालना है आपका tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। tan याद कीजिए क्या होता है P बाई B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। tan अगर मैं कहीं पे लिखूं यहां पे तो याद रखिए, अगर tan थीटा, थोड़ा सा अगर थीटा एंगल कहीं पे हो तो परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट की अगर बात करें ये होता है B बाई B। ठीक, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। tan P, ये P, इस P एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो 5 है। ठीक, इसका मतलब QR बाई बेस कौन सा PR, PQ माइनस cot R, R होता है B बाई B। इसका मतलब R के लिए QR हो गया आपका बेस, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर तो बगल वाला तो बेस ही तो होगा। इसका मतलब QR फिर R P बाई B, B बाई P होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये आपका PQ फिर नीचे आ जाएगा। ठीक, अब चाहे तो आप यहीं से कल्याण कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू पुट कीजिए। चलिए QR कितना है 5 बाई 12 माइनस फिर QR कितना है 5 बाई 12, ये क्या होगा 0।
इसका मतलब tan p माइनस cot r का जो वैल्यू है वो कितना आया, 0। ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब देखते हैं एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ अगर sin a इज इक्वल टू 3/4, मान लेते हैं कि sin a का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक, तो अभी तक हम यही देख रहे थे कि उसमें एक फिगर दिया रहता था, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वगैरह में से कोई दो चीजें दी रहती है। यहाँ पे एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ही दिया हुआ है और इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए दो और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लाने हैं। इसका मतलब ये है कि हमको इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के रिगार्डिंग फिगर ड्रॉ करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन ए दिया हुआ है 3/4। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है रेशियो में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होता है जहां पे कोई एंगल ए है तो बीसी यहां दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल ए है तो उसके रिगार्डिंग परपेंडिकुलर इज 3x, रेशियो में ऐसे x लिखना जरूरी है, और हाइपोटेनस इज 4x। इसका मतलब हमें बेस की कोई जानकारी नहीं है। cos और tan लाने के लिए बेस का होना जरूरी है, क्योंकि cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, और tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो दोनों में बेस का काफी वैल्यू है, इसलिए बेस तो लाना होगा। बेस लाने के लिए अगेन पाइथागोरस यूज कीजिए। चलिए लगाते हैं, यहां पे क्या होगा, पाइथागोरस की वाली AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है 4x, इसका मतलब 4x का होल स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है, कोई जानकारी नहीं है, AB को AB रहने दो। BC कितना दिया हुआ है 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 16x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। लाना है AB, इसका मतलब 9x स्क्वायर भाई साहब को इधर फेंकना होगा। क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यानी क्या हो गया AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में तो 7 रहेगा ही, इसकी औकात तो बाहर निकालने की है नहीं, x ये बाहर निकला। ठीक, अब इसका मतलब AB जो है वो √7x। बस यही तो मेन खेल था, खेल लीजिए यहां से। क्या है पहला लाना, cos A क्या होता है B/h। अब इस A के लिए B कौन है, AB, और हाइपोटेनस क्या होगा AC। AB है कितना √7x, AC है कितना 4x, x नानीगढ़, यानी कि cos A कितना आया √7/4। एक आंसर आ गया। अगेन tan A, फिर A है, इसका मतलब सामने वाला फिर क्या होगा, एंगल जो भी कहे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कंफर्म, और ये आपका हाइपोटेनस तो रहता है। यहां से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसके रिगार्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है BC, और बेस कौन सा है AB। तो BC है कितना 3x, AB है कितना √7x, x नानीगढ़, बचा क्या tan A इज इक्वल टू 3/√7। ये सेकंड आंसर। ठीक, तो हाँ कुछ इसमें पाइथागोरस का खेल है, दो साइड दिया रहता है, तीसरा लाओ आराम से। रेशियो आपके पास अगर याद है, sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos इज इक्वल टू B/h, tan इज इक्वल टू B/b। अब बाकी cos x से cos इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। इस बार रेशियो तो दिख ही नहीं रहा भैया, 15 cot A इज इक्वल टू 8, कुछ तो रखला है। फाइंड लाना है आपको sin A एंड sec A। तो ये तो बात की बात है, रेशियो याद है तो आ जाएगा, पहले ट्रायंगल का रेशियो तो पता चले। एक बात बताइए 15 cot A इज इक्वल टू अगर 8 है तो cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं या नहीं, ये भाई साहब नीचे चलाएंगे। ठीक, अब
बनाते हैं ट्रायंगल। कॉट ए, कॉट क्या होता है? बी बाई पी, पहले बनाते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ए देना होगा, ये बी सी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसका मतलब ये है कि ए की रिगार्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो कॉट ए अगर ए, तो ये आपका बेस है, क्योंकि सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये होगा ए बी और ये होगा आपका बी सी। ए सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब ए बी 8x और बी सी कितना होगा? 15x। ए सी लाना होगा, इस साल भी वही करेंगे, पाइथागोरस, ठीक। चलो क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। ए बी कितना दिया हुआ है? 8x का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है? 15x का होल स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है? 25x स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ो इसको, 289 होगा क्या? x स्क्वायर मेरे ख्याल से, ठीक। चलिए, ओ तो ए सी लाना है ना, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17x आएगा, क्योंकि 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर में से x है बाहर, ठीक। अब ए सी आ गया है 17x, मतलब ये है 17x। निकालना क्या है? पहला साइन ए, साइन होता क्या है? p बाई h। अब a के लिए परपेंडिकुलर तो ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? bc बाई ac। अब bc है कितना? 15x, ac कितना लाए हैं? 17x, x नानी का, इसका मतलब साइन a इज इक्वल टू 15 बाई 17। एक आ गया। दूसरा सेकेंड, सेक ए, सेक क्या होता है? किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस अगर b बाई h है तो सेक क्या होता है? h बाई b, यानी ये होता है h बाई b। अब सेक a के लिए h तो ये कंफर्म है, इसका मतलब ac, और b यानी बेस यही होगा ab। ac है कितना? 17x और ab कितना है? 8x, xx नानी का, यानी सेक a इज इक्वल टू 17 बाई 8, ठीक। तो ये आपका साइन आ गया, आपका सेक आ गया, ये तो पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस फॉलो कराओ, रेशियो दिमाग में है, फटाक सा काट छाट कर सकते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12 और कैलकुलेट ऑल द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन से सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे वीडियो देखते हैं। गिवन sec थीटा, ठीक है, इसका मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मान लेते हैं, चलो ट्रायंगल बना ही देते हैं, ठीक। ए बी सी यहाँ मान लेते हैं थीटा है, कोई दिक्कत, ठीक है। पढ़िए सेक थीटा, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, इसका मतलब हाइपोटेनस बाई बेस। अब यहां से क्या है? हाइपोटेनस बाई बेस होता है, मान लो इसको सेक, ये है हाइपोटेनस, इसका मतलब 13x और ये बेस, तो थीटा की रिगार्डिंग बेस तो यही होगा, ठीक, 12x। अभी परपेंडिकुलर लाना होगा, लाते हैं परपेंडिकुलर, फॉलो क्या कराते हैं? पाइथागोरस। क्या होता है पाइथागोरस? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC दिया हुआ है कितना? 13x होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB के बारे में कोई जानकारी नहीं है, BC के बारे में जानकारी है, 12x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169x स्क्वायर, AB स्क्वायर, ऐसा क्या होगा? 144x स्क्वायर। इन भाई साहब को इधर ले आओ, यानी 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 25x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 से 5 बाहर, x से x बाहर, AB क्या आएगा? 5x, ठीक। अब लाना क्या है? ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ले आते हैं, पता तो है रेशियो, ठीक। पहला साइन थीटा और क्या होता है? कॉस थीटा
और क्या होता है tan थीटा, उसका उल्टा cosec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, ऑलरेडी दिया हुआ है, एक आंसर पता है हमको, tan का उल्टा cot थीटा। ठीक, sin क्या होता है p by h, देख लो यहां से p कौन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 5x by 13x, नानी घर, यानी क्या आ गया 5 by 13, एक आंसर। दूसरा cos क्या होता है b by h, b किसके लिए कौन होगा 12x by 13x, x x नानी घर, यानी 12 by 13, दूसरा आंसर। तीसरा tan क्या होता है p by b, यानी कि p इसके लिए परपेंडिकुलर 5x और b 12x, x x नानी घर, बचा क्या 5 by 12। ठीक, नेक्स्ट cosec, अब cosec में दिमाग ही नहीं लगाना, वहां से दिमाग लगाओ, अदरवाइज ये 5 by 13, आंख बंद करके 13 by 5 उलट के, sec 12 by है ये cosec cos वाला, ये 13 by 12 उलट के, cot क्या हो जाएगा 5 by 12 है तो क्या हो जाएगा 12 by 5 उलट के, ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, tan का उल्टा होता है cot, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेशियो याद होना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मजाल नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाए। बाकी और भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आते रहेंगे, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज तक यही छोड़ते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।